औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ़ाल और गैर फ़ाल आवाज़ के मुतल्लिक लाए हूँ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस क्या होती है। द फॉर्म ऑफ वर्ब that shows whether the subject of a sentence does an action or has an action done to it is called voice। किसी फेल का वो फेल जो ये जाहिर करता है कि आया किसी जुमले का मजमून कोई अमल करता है यानी कोई काम करता है या इस पर कोई अमल हुआ है, इसे वॉइस यानी आवाज़ कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है? A verb in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something or is the doer of the action। फ़ाल की आवाज़ में एक फ़ेल जब इसकी शक्ल ये जाहिर करती है कि मज़मून के ज़रिए इशारा किया गया शख्स या चीज़ कुछ करता है या अमल करने वाला है। एग्ज़ाम्पल मिसाल, असलम रीड्स अ बुक। असलम किताब पढ़ रहा है। सबा प्रेसिस क्लोथ। सबा कपड़े इस्त्री करती है। आई डू नॉट पनिश हिम। मैं उसे सज़ा नहीं देता। यू हिट द बॉल। तुमने गेंद को मारा। अब पैसिव वॉइस। A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। एक फेल गैर फ़ाल आवाज़ में होता है जब इसकी शक्ल यानी ये जाहिर करती है कि इस शख्स या चीज़ के साथ कुछ किया गया है जिसकी तरफ से इशारा किया गया है। एग्ज़ाम्पल, अ बुक इज़ रीड बाय असलम। एक किताब असलम ने पढ़ी। क्लोथ्स आर प्रेस्ड बाय सबा। सब कपड़े सबा ने इस्त्री किए हैं। ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय मी। उसे मेरी तरफ से सज़ा नहीं मिली। द बॉल इज़ हिटेड बाय मी। गेंद मुझसे टकरा गई है। नेक्स्ट, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज यानी बदलने के तब्दील करने के उसूल। नंबर 1, इन द सेंटेंस। जुमले में ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। मफ़ऊल फाइल में तब्दील हो जाता है। इन द प्रोनाउंस। ज़मीरों में मी चेंजेस इनटू आई। आई में मी आई में बदल जाता है। अस चेंजेस इनटू वी। अस वी में तब्दील हो जाता है। हिम चेंजेस इनटू ही। हिम ही में बदल जाता है। हर चेंजेस इनटू शी एंड दे। हर शी और दे में बदल जाता है। चेंजेस इनटू देम। दे देम में तब्दील हो जाता है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फेल की पहली और दूसरी जो शक्ल है वो तीसरी शक्ल में बदल जाती है। नंबर 3, अस बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फेल की तीसरी शक्ल के बाद हम से। नंबर 4, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे जो फाइल है वो मफ़ऊल में तब्दील हो जाएगा। प्रोनाउन
आई चेंजेस इनटू मी। अब जो प्रोनाउन है वो आई से वी में तब्दील हो जाएगा। वी चेंज इनटू अस, वी अस में तब्दील हो जाएगा। ही चेंजेस इनटू हिम, ही हिम में तब्दील हो जाएगा। शी चेंजेस इनटू हर, शी हर में तब्दील हो जाएगा या बदल जाएगा। नंबर 5, इफ़ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ पैसिव वॉइस। गैर फ़ाल आवाज़ बनाना मुमकिन नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल है, आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस मस्ट फॉलो सम रूल्स। इस जुमले को गैर फ़ाल बनाने के लिए कुछ उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। नंबर ए, मैंगो, मैंगो इज़, मैंगो आम है, मैंगो इज़ लाइक्ड, आम पसंद है। डी, मैंगो इज़ लाइक्ड बाय, आम को पसंद है। ई, मैंगो इज़ लाइक्ड बाय मी, आम मुझे पसंद है। नंबर 6 है, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला बनाने के लिए यूज़ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। मददगार फेल के बाद ना इस्तेमाल करें। 7, टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तफ्शीशी जुमला यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जुमले के शुरू में मददगार फेल इस्तेमाल करें। 8, इफ़ अ सेंटेंस इज़ इंटेरोगेटिव, अगर कोई जुमला सवालिया है, सो द वर्ड्स हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई आर रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जुमले के शुरू में अल्फाज कैसे, कहाँ, कब, क्या और क्यों लिखे गए हैं। नंबर 9, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हु, अगर कोई जुमला हु से शुरू होता है यानी किस से शुरू होता है, सो टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंस बाय whom is written before the helping verb in the beginning of the sentence। अगर कोई जुमला हु से शुरू होता है तो गैर अफ़आल आवाज़ वाला जुमला बनाने के लिए किसके ज़रिए है, by whom is written before the helping verb in the beginning of a sentence। जुमले के शुरू में मददगार यानी फेल से पहले लिखा जाता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।